पटना विश्वविद्यालय में एक बार फिर से गोलीबारी और बमबारी की घटना सामने आई है। घटना मंगलवार की देर शाम की है। कृष्णा घाट पर जैक्सन हॉस्टल और सीवी रमन हॉस्टल के छात्रों के बीच मारपीट की घटना सामने आई और उसके बाद पूरा पटना विश्वविद्यालय एक बार फिर से पुलिस छावनी में तब्दील हुआ। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताते हैं। 20 जनवरी की रात तकरीबन 9 बजे प्रिंस कुमार, जो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सीवी रमन हॉस्टल के पास चाय पीने के लिए निकले थे। यहीं पर कृष्णा घाट के पास जो जैक्सन हॉस्टल के छात्र हैं तृतीय वर्ष के, उनके साथ पहले उनकी नोकझोंक शुरू हुई और किसी बात को लेकर जो नोकझोंक शुरू हुई वह देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। इस संबंध में पिरबहोर थाने में कांड संख्या 52/2026 दर्ज की गई थी। इसी क्रम में जैक्सन हॉस्टल के छात्रों द्वारा सीवी रमन हॉस्टल के बाउंड्री पर सुतली बम चला दिया गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी जान माल की क्षति तो नहीं पहुंची है, लेकिन एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय में बम की आवाज़ से लोग सकते में आ गए। इस सूचना के आधार पर सुल्तानगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हॉस्टल पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान हथुआ हॉस्टल में बहुत सारे बम बनाने के उपयोग में जो सामान लाए जा रहे थे, जो आपत्तिजनक माने जा रहे हैं, उसको पुलिस ने बरामद किया। इस घटना में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी अभियुक्तों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि अपनी जो वर्चस्व है अपना, उसको दिखाने के लिए उक्त सामग्री को उन्होंने जुटा कर रखा है। इसके बाद सुल्तानगंज थाना में एक केस दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में हथुआ हॉस्टल से सौरभ कुमार, शुभम कुमार, मोहित कुमार, सुमित कुमार, दीपक कुमार, इसके अलावा प्रणव कुमार और विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी गिरफ्तार किए गए लोग हथुआ हॉस्टल पटना विश्वविद्यालय में रहते हैं। फिलहाल पुलिस इनका जो इतिहास है उसको खंगालने में जुटी हुई है। पटना पुलिस ने जो छापेमारी की उस दौरान 40 पीस मैरून रंग का छोटा सुतली बम जो है वो बरामद किया है पुलिस ने। इसके अलावा कई अन्य दूसरी आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद की गई है। एक प्लास्टिक में माचिस की तिल्ली का बारूद भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा एक प्लास्टिक में माचिस का तिल्ली जो है बारूद, वो तकरीबन 184 ग्राम, उसको भी बरामद किया है। कुल मिलाकर कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय की बदनामी हुई है और गिरफ्तार किए गए छात्रों को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी, कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और पटना पुलिस की माने तो ये सभी छात्र हथुआ हॉस्टल के रहने वाले बताए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पटना विश्वविद्यालय के जो छात्रावास हैं वहां पर बार बार बमबाजी की घटना क्यों होती है, क्यों छात्र एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, इस पर न तो पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई नियंत्रण है और न ही पटना पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। हालांकि इस मामले को लेकर कई बार जो पटना विश्वविद्यालय है और पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है आपस में मंत्रणा कर चुके हैं, लेकिन इन घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन घटनाओं पर नियंत्रण कैसे लगेगा, इसको लेकर कोई स्ट्रेटजी अब तक नहीं बन पाई है। पटना विश्वविद्यालय हो तो वो पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर सारी जवाबदेही थोपता नजर आता है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इससे यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्तता है उसका मामला बताकर खुद का पल्ला झाड़ता है। लेकिन इन सब के बीच जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इस घटना ने एक बार फिर से पटना विश्वविद्यालय की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।